देखो मध्यवर्ती स्थिति के मान और प्रसार मान के मान। तो मध्यवर्ती स्थिति मान के माप में हम क्या ढूंढते हैं, मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक ढूंढते हैं, है ना। लेकिन हमें मध्यक वाई पे नहीं ढूंढना है, एक्स पे ढूंढना है। एक्स का मध्यक ढूंढते हैं। तो एक्स का मध्यक समझ लो कि हमारे पास सूचना है, यहाँ तक है। कुछ इस प्रकार की सूचना अभी हमने प्राप्त की। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु वापस नीचे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, वापस यहाँ पे डायरेक्ट एक नीचे बिंदु, उसके ऊपर थोड़ा यहाँ पे बिंदु, उसके ऊपर यहाँ पे बिंदु, फिर यहाँ पे बिंदु, फिर यहाँ पे बिंदु। यहाँ पे हमें सूचना जो मिलती है उस हिसाब से हम बिंदुओं को रखते हैं आरेख में। तो ये सभी अलग अलग बिंदु मिले हैं हमको। तो ये सभी बिंदुओं का मध्य x में कितना होगा। तो समझ लो कि यहाँ पे x में हमें देखना है। तो x में हम देखें तो समझ लो कि मध्य बिंदु, मध्य रेखा, है ना, तो अलग अलग तरीके से ढूंढी जाती है। मध्यक की मदद से, बहुलक की मदद से, मध्यस्थ की मदद से, है ना। तो हमारा क्या रहता है, मध्यवर्ती स्थिति के माप में क्या क्या हम देखते हैं। हम मध्यक देखते हैं, मध्यस्थ देखते हैं और बहुलक देखते हैं। ये हमने तीसरे चैप्टर में देखा। इन सब में सबसे अच्छा माप कौन सा है, मध्यक का है। सबसे अच्छा कौन सा है, मध्यक का, है ना। तो यहाँ पे मध्यक को ही समझ लेते हैं कि समझ लो कि हमारा मध्यक इन सब बिंदुओं का लेफ्ट में नहीं देखना है, ऊपर यहाँ पे खड़े में देखना है। तो इन सब बिंदुओं का बराबर मध्य कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा। तो बीच में समझ लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है। ये आपका मध्य रेखा हो गया, समझ लो। ये आपका मध्य रेखा है जो हमारा मध्यक बताता है। क्या बताता है, मध्यक x बार। अभी बाकी सब बिंदु वो हैं, बाकी सब बिंदु वो x से कितना दूर है, x से कितना दूर है वो हमें प्रसार मान बताता है। क्या बताता है, कौन बताता है, प्रसार मान। कैसे बताते हैं, कैसे बताते हैं। तो कि ये बिंदु जो है वो इतना दूर है, ये बिंदु इतना दूर है, ये बिंदु इतना दूर है, ये बिंदु इतना दूर है। इसी प्रकार ये वाला बिंदु इतना दूर है, बराबर है। ये वाला बिंदु इतना दूर है। तो कितना दूरी पे वो सब बिंदु है मध्यक से, वो हमें पता चलता है ना। वो किसके द्वारा पता चलता है, चौथे चैप्टर की मदद से, मतलब कि प्रसार मान की मदद से। ठीक है। तो ये प्रसार मान है। ये यहाँ से कितना दूरी पे ये बिंदु सब गए हैं, या यहाँ से कितना दूरी पे राइट साइड में गए हैं, उसको हम प्रसार मान बोलते हैं, है ना। तो लेकिन प्रसार मान में पहला आता है विस्तारांक। क्या आता है, विस्तारांक। तो कितने विस्तार में है। तो x का माप जो है सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है ना। ये ऊपर नीचे भी अलग अलग तरीके से ढूंढा जा सकता है। तो उसको यहाँ से सबसे ऊपर, सबसे बड़ा बिंदु, सबसे ऊपर वाला बिंदु ये है और सबसे नीचे वाला बिंदु ये है। तो यहाँ से इतना दूरी जो है वो यहाँ पे कितना है, उसको हम बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं, विस्तार। इस प्रकार यहाँ पे प्रसार मान में दूसरे अलग दो तीन, मतलब टोटल मिला के 4 प्रकार के हमारे पास प्रसार मान है। उसको हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो कौन से इस चैप्टर में प्रसार मान, पहला है विस्तार और विस्तारांक, दूसरा है चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक, तीसरा है औसत। औसत मतलब सरेराश, सरेराश गुजराती में, विचलन या औसत विचलनांक। पांचवा चैप्टर है, चौथा है, चैप्टर नहीं, प्रकार, प्रसार मान का नाम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब प्रमाप, हिंदी में प्रमाप बोलते हैं, गुजराती में प्रमाणिक बोलते हैं।
विचलन और प्रमाप यानी प्रमाणित विचलनांक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की चीज़ें हमें इस चैप्टर में सीखनी है, लेकिन उसमें भी मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक का मदद ले सकते हैं। किस प्रकार करेंगे देखते हैं आगे। એક બેટ્સમેનના ક્રિકેટથી છેલ્લી 10 મેચમાં અનુક્રમે આટલા બધા રન થાય છે। पहली मैच में 48, दूसरी मैच में 75, 37, 52 ये सब रन हुआ है। हमें क्या ढूंढना है? विस्तार ढूंढना है। विस्तार में किसको दिया जाता है? तो विस्तार का इंग्लिश होता है रेंज। क्या होता है? रेंज क्या होता है? तो हमें क्या करना है? एक्स एच माइनस एक्स एल करना है। क्या करना है? एक्स एच माइनस एक्स एल। एक्स एच मतलब क्या? तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 93। और सबसे छोटा एल मतलब लोएस्ट। लोएस्ट कौन सा है? 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 75। तो ये हमारा रेंज हो गया। ये क्या हो गया? हमारा रेंज। लेकिन हमें रेंज का प्रतिशत ढूंढना है, तो विस्तारांक ढूंढना पड़ेगा। विस्तारांक बराबर, तो हमारा जो रेंज होता है ना, उसके बट्टे में एक्स एच माइनस एक्स एल लिया था ना, उसकी जगह एक्स एल माइनस नहीं लेकिन प्लस लेंगे, है ना। तो ये तो 75 हो गया हमारा। ये कितना आएगा? 93 प्लस 18। टोटल करो कितना आ रहा है? 111। इसको कैलसी से डिवाइड करो। जीरो 0.675। बस अभी यहाँ पे 6 कर 7 कर देते हैं, है ना, क्योंकि 5 से बड़ा है ना उसके बाद वाला। तो ये हमारा विस्तारांक हो गया। क्या हो गया? विस्तारांक, है ना। अगर इसको प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत में लाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो कितना प्रतिशत विस्तार है उसका? उसका प्रतिशत कितना हुआ? 67.57। बराबर। ये प्रतिशत वाला आपके एग्जाम मतलब आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हमें समझना है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। चलो इसमें विस्तार, एक्स एच कितना है? एक्सएल कितना है? विस्तारांक मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ऊपर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। नीचे 35 प्लस 10, बोलो कितना? 0.5556 कर दो, बराबर 55.56%। ठीक है, चलो बताओ क्या करूँ मैं? लिखवाते जाओ मुझे। विस्तार बराबर एक्सएल माइनस एक्स
पहले एक्स एच आएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? हाईएस्ट 99। स्मॉलेस्ट लोएस्ट 50। एक्सेल 99 हाईएस्ट है, प्लस 50 89। 32.89% એવું કહી શક્યા તેનો વિસ્તારની ટકાવારી?